अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह मरियम आयत नंबर 55 पारा नंबर 16 तर्जमा और वो हुक्म देता था अपने घर वालों को नमाज का। इस आय करीमा के इस जुज़ के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आयत के इस जुज़ के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक सिफ़त को बयान फरमाया है। वो सिफ़त ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाया करते थे और ये भी बता दिया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कि वो किन को तबलीग फरमाया करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को तबलीग फरमाया करते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस आयत में ये भी बता दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किस चीज़ की तबलीग फरमाया करते थे। इस आयत के इस जुज़ के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज की तबलीग किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ नमाज का कहा ही नहीं करते थे बल्कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। एक होता है मशवरा देना, मिसाल के तौर पर अगर किसी फैक्ट्री का मुलाज़िम है वो अपने फैक्ट्री के मालिक को मशवरा दे सकता है कि यार तुम नमाज पढ़ा करो। एक होता है अर्ज़ पेश करना, छोटा आदमी बड़े आदमी को अर्ज़ पेश करता है यार मेरी तुझसे अर्ज़ी है कि तू नमाज पढ़ा कर। और तीसरा होता है किसी को हुक्म देना, इसमें एक हाकिम होता है दूसरा महकूम होता है। तो जो हाकिम होता है वो अपनी महकूम को हुक्म देता है कि तुम नमाज पढ़ा करो। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम कहा है। मर्द औरत को हुक्म दे सकता है कि वो नमाज पढ़े। इन तीनों तरीक़ों में किसी को अर्ज़ी पेश करना या किसी को मशवरा देना हो सकता है। अर्ज़ पेश करने में या मशवरा देने में वो आपकी बात माने या ना माने, मगर हुक्म देने में वो आपका मातहत है, वो आपका हुक्म भी मानेगा और उसके ऊपर अमल भी करेगा। हुक्म देने वाला तरीका सबसे मौसर है। इस आयत के इस जुज़ से ये भी पता चला कि तबलीग का आगाज़ अपने घर से किया जाए। जब घर वाले नमाजी हो जाएं तो मोहल्ले वालों को कहा जाए, जब मोहल्ले वाले भी नमाजी हो जाएं तो गांव बस्ती या कॉलोनी वालों को कहा जाए, जब गांव बस्ती या कॉलोनी वाले भी नमाजी हो जाएं तो शहर वालों को कहा जाए, जब शहर वाले भी नमाजी हो जाएं तो फिर सूबे वालों को कहा जाए, फिर उसके बाद जब सूबे वाले भी नमाजी हो जाएं तो उसके बाद फिर पूरे मुल्क वालों को कहा जाए। इस तरह फिर दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में इसकी तबलीग की जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सफाई करते हैं
पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, फिर मोहल्ले की सफाई करते हैं, फिर कॉलोनी गांव या बस्ती की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद शहर की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद सूबे की सफाई करते हैं, फिर मुल्क की सफाई करते हैं, फिर इस तरह पूरी दुनिया में सफाई होती है। या ऐसा नहीं होता कि घर में कूड़ा पड़ा हो और हम मोहल्ले को साफ़ करने चले जाएं या शहर को साफ़ करने चले जाएं। अच्छाई का आगाज़ अपने घर से करना चाहिए। आज बहुत अफसोस की बात है कि हमने अपने घर वालों को दीन इस्लाम की तबलीग करना छोड़ दिया है। बाप को, माँ को, बहन को, भाई को हम नमाज का नहीं कहते और दीगर इस्लामी अशार का हुक्म नहीं देते, बल्कि दूसरे मुबालिक में जा कर पूरी दुनिया में घूम घूम कर पूरे मुल्क के कोनों कोनों में जा कर हर मस्जिद, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा कर लोगों को इकट्ठा कर कर के हम नमाज का कहते हैं, दीन इस्लाम की तबलीग का कहते हैं, मगर नहीं कहते तो अपने घर वालों को नहीं कहते। और फिर ऐसे मुबल्लिगीन के ख़िलाफ़ लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है कि मुबल्लिग की अपनी बीवी या अपनी बेटी तो नमाज़ पढ़ती नहीं, आया हमें नमाज़ पढ़ाने वाला, आया हमें हुक्म देने वाला, इसकी घर में तो सुनी नहीं जाती। मौलवी के अपने घर में तो टीवी में केबल चलती है और आया हमें टीवी से मना करने वाला, इसके घर की अपनी औरतें तो पर्दा करती नहीं, आया हमें पर्दे के अहकाम बताने वाला। जब ऐसे जुमले एक मुबल्लिग को सुनने को मिलते हैं तो उसका दिल भी दुखता है, मगर ये बात भी हकीकत है कि लाजमी नहीं कि घर वाले ही दीन इस्लाम की बात को मान जाएं, उसके ऊपर अमल करें। यह भी देखा गया है कि दूर से आकर हकीकत को, हदायत को लोग हासिल कर लेते हैं जिनके मुकद्दर में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हदायत लिखी होती है। मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी, जो कि फ़ारस से चले बिकते बकाते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हदायत को पा लिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनके लिए हदायत लिखी थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहने वाला अबू जहल, उसको हदायत ना मिली। हदायत सिर्फ़ उसी को मिलती है जिसके मुकद्दर में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लिखी हो। क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को ना समझाया होगा, अबू जहल को बताया ना होगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजमी तौर पर अबू जहल को ये सब बातें बताईं। इसकी दूसरी मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया, अल्लाह की तौहीद न मानी, और दूसरे लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को माना, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद को माना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को माना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले तो ईमान नहीं लाए तो हम क्यों ईमान लाएं। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी मौलवी के या मुबल्लिग के घर वाले दीन के ऊपर अमल नहीं करते तो वो आलिम या मुबल्लिग अपने घर वालों को कहता ज़रूर है, मगर अगर उनके मुकद्दर में हदायत ना हो तो वो दीन पर अमल नहीं करते। कोई बाहर वाला, कोई दूर वाला उसके ऊपर अमल कर सकता है, हदायत हासिल कर सकता है जिसके मुकद्दर में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लिखी हो। इससे पता चला कि दीन इस्लाम की दावत हर किसी को देनी चाहिए, चाहे वो घर वाला हो या बाहर वाला हो, क्योंकि कोई भी इससे हदायत हासिल कर सकता है जिसके मुकद्दर में हदायत लिखी हो। मिसाल के तौर पर अगर 100 मुसलमानों को जमा किया जाए जो कि बेनमाजी हों और उनको एक अच्छा मुबल्लिग नमाज के मौजू पर समझाए कि नमाज पढ़ा करो, अच्छी तरह समझाए, मोहब्बत से समझाए, तो ये लाजमी नहीं कि उनमें से 100 में से 100 ही नमाजी बन जाएं। उनमें से जिनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हदायत लिखी होगी वो नमाजी बन जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, और जिनके लिए हदायत नहीं होगी वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। और ये बात भी जहन में रहे कि आपने
मौलवी के घर वालों की कब्र में नहीं लेटना, आपने अलग से अपना हिसाब देना है और मौलवी के घर वालों ने अलग से अपना हिसाब देना है। ये कहना कि जब मौलवी या मौलवी के घर वाले दीन पर नहीं चलते तो अगर हम ना चले तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जब मौलवी बख्शे जाएंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे, ऐसा कहना जहालत है। अगर मौलवी या उसके घर वाले अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले गए, क्या तुम भी जहन्नम में जाना चाहोगे, पसंद करोगे? इसलिए इस बात को समझो और दीन इस्लाम की तबलीग करे, उसकी बात को माना जाए और उसके ऊपर नुक्ताचीनी ना की जाए। और हमें भी उलमा इकराम को और मुबल्लिगीन को चाहिए कि हम अपने घर वालों को सख्ती से दीन इस्लाम के ऊपर अमल करवाएं, क्योंकि मर्द हाकिम है, वो औरत को हुक्म दे सकता है कि वो नमाज कायम करे, अपनी औलाद पर सख्ती कर सकता है। शरीयत ने उसे इजाज़त दी है ताकि हमें इस किस्म की बातें लोगों की, जाहिलों की सुनने को ना मिलें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा अमल था, अपने घर वालों को नमाज के मुतल्लिक़ कहने का समाअत फरमाएं। कौले सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौके पर अपने अहले खाना को नमाज वगैरह की तलकीन फरमाया करते थे। चुनाचा हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना पर कोई तंगी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाते। हवाला मोजम अल औसत, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 258, हदीस नंबर 886। हज़रत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना को कोई हाजत पहुँचती तो आप अपने अहले खाना को निदा फरमाते, ए अहले खाना, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अज़्ज़ुहद इब्न हम्बल, सफ़ा नंबर 35, हदीस नंबर 49। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 माह तक हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर सुबह की नमाज के वक्त तशरीफ़ लाते रहे और फरमाते, अस्सलातु राहिमाकुमुल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जुमा, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। हवाला इब्न असाकिर, अपने घर वालों को नमाज की तबलीग करना, नमाज का हुक्म देना, ये अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और इसके अलावा दीन के दीगर शायर इस्लाम का हुक्म दें जो जहन्नम से निजात मिलने का सबब बने। कुरान मजीद इस मुतल्लिक़ क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन व क़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सूरह तहरीम, आयत नंबर 6। ए ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। नमाज फ़जर के लिए घर वालों को जगाने की फजीलत। नमाज फ़जर के लिए जगाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फ़जर के लिए निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस सोते हुए शख्स के पास से गुजरते उसे नमाज के लिए आवाज़ देते या अपने पाँव मुबारक से हिला देते। हवाला अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 33 हदीस नंबर 1264। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने घर वालों को नमाज फ़जर के लिए जगाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों और नेकियां कमाएं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुद भी और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।